हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आज पहली बार पॉलिटी का क्लास ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली क्लास आपका है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट क्या है, इनके शक्तियाँ का वर्णन किया गया है, उसके बारे में समझेंगे। सभी कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम है जहाँ पे आपका पॉलिटी आता है उस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना। तो पहली बार हम क्या पढ़े जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति का भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे आप यहाँ पे अगर राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति का पहला हम क्या बोले, राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, प्रथम नागरिक ऑफ इंडिया, है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इट मीन्स क्या हो गया आपका प्रथम नागरिक कहाँ का, भारत का। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है ना। तो हम बोले आपको अगर प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति हो गए, है ना। तो हम बात करते हैं, हम हमारा भारत दो तरीका व्यवस्था बांटा गया है ना। एक को बोलते हैं संघ, एक को संघ कहा जाता है, एक को राज्य कहा जाता है ना। तो संघ और राज्य मतलब क्या हो गया आपका, संघ में भी इलेक्शन होते हैं और राज्य में भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिल गया। एक क्वेश्चन क्या मिल गया आपको, बोलेगा कि भारत की प्रथम नागरिक कौन है, तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति। सेकेंड आपको क्या बोलेगा, सेकेंड आपको बोलेगा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वास्तविक शब्द है। वास्तविक मतलब क्या हो गया आपका, अगर यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर बोलिए अगर कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो हम राष्ट्रपति ना बोल करके हम बोलेंगे प्रधानमंत्री, है ना। यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट है, अगर बोले कि संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति। बट अगर बोले कि संघ के कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, जब वास्तविक लगा दे तो हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करें अगर संघ क्या हो गया आपका, संघ का कार्यपालिका प्रधान कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए। लेकिन संघ के कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक प्रधान के बारे में तो क्या बोलेंगे, हम प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो हम बोले यहाँ पर आपका अनुच्छेद के बारे में बात किया गया है। तो अनुच्छेद कितना पढ़ना है आपको, तो 395 पढ़ना है। अनुच्छेद 395 पढ़ना है और भाग कितना पढ़ना है आपका, भाग 22 पढ़ना है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 395 है और भाग कितना आपका 22 है। तो आपका राष्ट्रपति को वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक, ठीक है ना। सब समझेंगे अनुच्छेद 52 में क्या है और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 में क्या है, उसके बारे में समझेंगे हम। तो सबसे जानेंगे अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में बोला गया आपको राष्ट्रपति का पद होगा, है ना। मतलब क्या हो गया आपका कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। आपका सिंपल है, ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस एक पॉइंट है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड समझेंगे हम अनुच्छेद 53 के बारे में। तो अनुच्छेद 53 क्या होगा यहाँ पर कि कार्य एवं शक्तियां, किसका कार्य एवं शक्तियां, तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, ठीक है ना। तो कार्य एवं शक्तियां के बारे में बोला गया अगर, तो राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियां के बारे में बोले अगर, तो हम जानते हैं एक होता है थल सेना, है ना। हम बोले आपको अगर, एक होता है आपका जल सेना, है ना, और एक आपका होता है वायु सेना, है ना। तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का सेनापति हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो तीनों सेना जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सेनापति कौन होते हैं हमारे, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बोले अगर निर्वाचन के बारे में, ठीक है ना। निर्वाचन क्या हो गया ना, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। निर्वाचन कैसे करते हैं, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, वो बारे में समझेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि से, है ना। आपको लगा अप्रत्यक्ष विधि क्या है, तो एक होता है अप्रत्यक्ष विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि वो होता है जिसे जनता सीधे तौर पर मंत्री को ना चुनती है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती है ना। जनता के चुने गए जो मंत्री हो, जो विधायक हो गए, जो संसद हो गए, वो चुने, मतलब जनता सीधे तौर पर ना चुने, उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। लेकिन हम बोले आपको अगर, तो प्रत्यक्ष विधि क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि वो हो गया तो जनता सीधे अपना मत देकर किसी प्रत्याशी को चुने, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, आपको प्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। तो राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, तो जनता नहीं चुनती राष्ट्रपति को, मतलब क्या हो गया आपका अप्रत्यक्ष विधि हो गया, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर कि राष्ट्रपति का जो ये राष्ट्रपति के चुनाव होता है कौन सा विधि से होता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, तो हम क्या बोलेंगे अप्रत्यक्ष। क्यों, क्योंकि जनता जो है
जनता जो आपका है ना वो राष्ट्रपति का चुनाव खुद नहीं करती है ना, कौन करता है? तो फिर तो राष्ट्र जो आपका जनता है, जनता मतलब जनता जिससे चुनती है, कि जनता किस चीज के लिए चुनती? एक चुनती है विधायक को, चुनती है संसद को। तो जिससे चुनती है मतलब विधायक संसद जिसे चुने है ना, जनता ना चुने उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष विधि। और जिसे जनता चुने उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी है ना, जो अब विधायक और संसद चुने उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष विधि, और जो जनता चुने उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विधि। समझा क्या होगा ना? नेक्स्ट समझेंगे हम यहाँ पर कार्य की रीति। कार्य का रीति मतलब क्या हो गया आपका? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब क्या हो गया आपको कि संघ में मान लिया जाए, संघ में सबका जो ना सबका वैल्यू सेम है, संघ का भी मतलब ये क्या बोलते संसद का भी सेम है निर्वाचन में, और या राज्य का भी सेम है। तो संसद के जो संघ के जो संसद होंगे उनका भी वैल्यू सेम है, और आपका ये राज्य का जो विधायक होंगे उनका भी वैल्यू सेम है। लेकिन हम बोले आपको अगर संसद की जो निर्वाचित संसद की संख्या होते हैं वो होते हैं 774, और ये आपका विधानसभा राज्य के जो विधायक होते हैं उनका संख्या कितना होता है आपका? 4120। लेकिन आप बोले अगर क्या एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, नंबरिंग ऑफ हिसाब से अगर पावर दे दिया जाए तो देखिए यहाँ पर आपका संसद का तो कम है, लेकिन ये आपका जो आपका राज्य का है ये आपका अधिक है। तो ऐसा करने से नहीं हुआ, तभी क्या किया गया कि दोनों का जो आपका नंबरिंग है एक समान वैल्यू कर दिया गया है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम? निर्वाचन की तिथि बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है पदावधि है ना। नेक्स्ट आपका क्या होता है? पदावधि। पदावधि मतलब क्या हो गया आपका? पदावधि मतलब हो गया ना कि आपका समय कितने दिन के लिए होता है ना। तो राष्ट्रपति का समय जो होता है आपका 5 सालों के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का समय कितने दिन के लिए होता है आपका? तो 5 सालों के लिए होता है। सपोज करो कि सपोज कीजिए ना कि कोई अगर राष्ट्रपति है उनको मृत्यु हो गया है ना, या त्याग पत्र दिए हो है ना। अगर सपोज कीजिए कोई राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो है ना, तो क्या किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे है ना। तो राष्ट्रपति कभी भी अगर त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे है ना। कितना क्या पदावधि? पदावधि 5 वर्षों के लिए होता है ना। 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। और इसमें क्या होता है आपका? अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र चाहेंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे है ना। तो नेक्स्ट आपको बोले अगर पूर्ण निर्वाचन। पूर्ण निर्वाचन मतलब क्या हो गया आपका? समझेंगे आप पर। अनुच्छेद 52 में क्या हो गया? राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या हो गया? कार्य शक्तियां की बात किया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या हो गया आपका? निर्वाचन मतलब किस आधार पे आपका होता है निर्वाचन, ठीक है ना। निर्वाचन आपका किस आधार पे होता है। तो निर्वाचन में कोई चीज छूट गया आपका, निर्वाचन में हम कौन कौन भाग लेते हैं उसके बारे में समझेंगे। निर्वाचन में क्या समझे थे आप? प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। लेकिन हल्का सा पॉइंट छूट गया था निर्वाचन में। निर्वाचन मतलब क्या हो गया आपका? निर्वाचन की अगर हम बात करें अगर, तो निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगी राष्ट्रपति के चुनाव में उसके बारे में बात करते हैं। निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगी? जो शामिल होते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो शामिल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? मंडल में शामिल होते हैं आपका, हम बोले आपको अगर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फर्स्ट में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सेकंड में कौन शामिल होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। थर्ड में कौन शामिल होते हैं आपका? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और फोर्थ में क्या कौन शामिल होते हैं आपका? दिल्ली तथा पुडुचेरी का विधानसभा क्या होता है? निर्वाचित सदस्य होते हैं है ना। तो कभी बोले आपको अगर कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट में क्या बोलेंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सेकंड में क्या बोलेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। थर्ड में क्या बोलेंगे है ना, ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और लास्ट में क्या बोलेंगे? दिल्ली और पुडुचेरी का निर्वाचित सदस्य बोलेंगे है ना। तो हम नेक्स्ट बोले आपको अगर समझ गया निर्वाचन क्या होता है, आप समझेंगे जो क्या था ये। हाँ, पूर्ण निर्वाचन। पूर्ण निर्वाचन मतलब हो गया आपका कि अगर सपोज कीजिए कि ये राष्ट्रपति एक बार निर्वाचन में जीत गए है ना, तो जितना मन चाहे उतने बार अपना चुनाव में आ सकते हैं है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव में आए और दोबारा नहीं आए है ना। वैसा भारत में नियम नहीं है। भारत में नियम कैसा? आपको जितना मर्जी हो सके आप चुनाव में आ सकते हैं है ना। चुनाव में आ सकते हैं, वही आपका क्या हो गया? आपका पूर्ण निर्वाचन हो गया है ना। मतलब भारत राष्ट्रपति जो है जितने मन चाहे जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव में आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं है ना। हारे और जीते उनका अलग बात है, लेकिन चुनाव में आ सकते हैं, ठीक है।
हम नेक्स्ट आपको बोले अगर योग्यता, आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन आ सकता है, इसका योग्यता क्या है, कौन सा आदमी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में आ सकता है। तो योग्यता की बात करें अगर, तो फर्स्ट योग्यता क्या होता है आपका, उनका 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए। अगर 35 वर्ष उम्र से एक दिन भी अगर कम हो रहा हो तो आपका क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर पूरा 35 वर्ष हो गया हो तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जा सकते हैं। फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड आपका होता है कि भारत का नागरिक हो, है ना। फर्स्ट आपका क्या हो गया, 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए। सेकंड वर्ष क्या हो गया आपका, कि भारत के नागरिक हो, ठीक है ना। थर्ड आपका हो गया कि कोई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। थर्ड आपका क्या हो गया आपका, कोई लाभ के पद पर ना हो। थर्ड क्या हो गया आपका, राष्ट्रपति। थर्ड हो गया आपका कोई लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ का पद पर ना होने का मतलब क्या हो गया आपका, कोई भी अगर मंत्री हो, कोई भी आपका राज्यपाल हो, कोई भी अगर मुख्यमंत्री हो, ये लाभ के पद में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए, ये गवर्नमेंट जॉब हमारा लाभ के पद में आता है। गवर्नमेंट जॉब के रहते हुए आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो लाभ का पद मतलब समझ में आ गया ना आपका। ये सबसे पहले क्या बोली, योग्यता क्या होता है आपका, 35 वर्ष होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया आपका, भारत के नागरिक होना चाहिए। थर्ड क्या हो गया आपका, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और फोर्थ क्या हो गया आपका, लोकसभा सांसद बनने का योग्य हो, ठीक है ना। फोर्थ क्या हो गया आपका, लोकसभा सांसद बनने का क्या हो गया, योग्य हो गया, है ना। नेक्स्ट हम बोले आपको अगर शपथ। शपथ मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो कभी एग्जाम में आपको आए कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, हम क्या बोलेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति का शपथ हो रहा हो और भारत का मुख्य न्यायाधीश ना उपस्थित हो, तो उस समय क्या होगा आपका, उस समय होता है आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, वो आपका क्या करते हैं, राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। किस स्थिति में, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो तब क्या होता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को, है ना, शपथ दिलाते हैं, है ना। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो, है ना। नेक्स्ट हम समझेंगे महाभियोग। महाभियोग मतलब क्या हो गया आपका, महाभियोग हो गया आपका जैसे आपका विधि है, इसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति हटाया क्या जाता है, जब जो राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान का उल्लंघन करते हैं, तब क्या होता है आपका, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कौन सा विधि है, महाभियोग एक ऐसा विधि है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कब, जब राष्ट्रपति कोई भी संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या हो गया आपका, है ना। महाभियोग क्या हो गया ना, जो राष्ट्रपति महाभियोग हो गया आपका, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। जब क्यों हटाते हैं, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो फर्स्ट हम क्या बोले थे आपको, अगर पहले के बारे में समझ में आ गया होगा, कार्य शक्तियां के बारे में। पहले क्या हो गया आपका, भारत के राष्ट्रपति होगा, पहला क्या हो गया, पहले मतलब भारत राष्ट्रपति का पद भारत में होगा। फर्स्ट हो गया आपका शक्तियां, क्या हो गया आपका, शक्तियां हो गया आपका जल सेना, थल सेना और वायु सेना, है ना, का जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। क्या हो गया आपका, निर्वाचन। इसमें निर्वाचन मतलब क्या हो गया आपका, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आपका, वो होता है अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जो जनता वो चुनाव में शामिल ना हो, जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव में अगर शामिल होते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, है ना। अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने गए हो उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। अब नेक्स्ट बोले आपको अगर पदावधि, है ना। पदावधि मतलब क्या हो गया, पदावधि मतलब क्या हो गया आपका, मतलब ना राष्ट्रपति का जो पद है कितने साल के लिए होता है। तो हम बोले आपको अगर राष्ट्रपति का साल कितना साल के लिए होता है, तो हम बोलते हैं 5 साल के लिए। राष्ट्रपति का पद कितना देर के लिए होता है, तो 5 साल के लिए। अगर बीच में त्याग पत्र देना हो राष्ट्रपति को तो किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट हम बोले आपको अगर पूर्ण निर्वाचन, इसका मतलब क्या हो गया कि दोबारा अगर कोई ये इंडिया में अगर राष्ट्रपति जितने बार चाहें उतने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यूएसए और अदर कंट्री की बात किया जाए तो वहां लिमिट होता है, आपका 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जितना बार चाहे आप उतना बार बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बोले आपको योग्यता। इसका योग्यता क्या होता है आपका, योग्यता आपका होता है, पहला क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया आपका, है ना, कोई लाभ के पद नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या हो गया आपका, भारत के नागरिक होना चाहिए। और फोर्थ क्या हो गया आपका, लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है आपका शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं, तो हम बोल देंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश ना होंगे तब कौन दिलाएंगे आपको, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपको बोले हम अगर महाभियोग। महाभियोग मतलब क्या हो गया, महाभियोग ऐसा प्रक्रिया है जिसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया से क्या होता है,
महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये था आपका बेसिक है ना राष्ट्रपति के बारे में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।